हेलो एवरीवन, आशा करता हूँ आप सभी लोग हैप्पी, हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग होंगे। आज हम लोग फ़ैट के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करेंगे, बॉडी फैट के साइड इफ़ेक्ट्स की बात करेंगे। छोटी छोटी चीज़ों में साइड इफ़ेक्ट ढूंढते हैं लोग। हम लोग खाने में साइड इफ़ेक्ट ढूंढ लेते हैं, हम लोग मेडिसिन में साइड इफ़ेक्ट ढूंढते हैं, हम लोग हर चीज़ के साइड इफ़ेक्ट ढूंढते हैं। क्या कभी आपने आपके शरीर में जमा है वो फ़ैट आपके शरीर को कितना हानि पहुंचा सकता है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं, कभी सोचा है आपने? नहीं सोचा है और आप अभी सोचना शुरू करेंगे। आज का टॉपिक उन लोगों के लिए है जो फ़ैट को नज़रअंदाज कर देते हैं, उसे हल्के में लेते हैं, उसे स्टेटस सिंबल समझते हैं। हमारे देश में फ़ैट को एक स्टेटस सिंबल माना जाता है। अगर आप मोटे हैं, आपका वज़न ज़्यादा है, तो आप खाते पीते घर के हो। क्या ये सही बात है? खाते पीते घर का आदमी मोटा है, वो बीमार है, यही स्टेटस सिंबल है आप लोगों का। हेल्थ इज़ वेल्थ जिस दिन लोगों को समझ में आएगा, जो ट्रू हेल्थ है वही असली वेल्थ है, ये जिसको समझ में आएगा उस दिन सब लोग हेल्दी हो जाएंगे। जिन लोगों ने वेट लॉस ट्रीटमेंट की है उन्हें साइड इफ़ेक्ट होते ही होते हैं, लेकिन जो लोग फ़ैट लॉस ट्रीटमेंट करते हैं, जो लोग फ़ैट लॉस करते हैं, उन्हें प्रॉब्लम नहीं होती, वो हेल्दी हो जाते हैं। क्यों होते हैं, मैं आपको इसके बारे में समझाऊँ। इतने फ़ैट के साइड इफ़ेक्ट्स हैं, मैं बोलते बोलते थक जाऊँगा, आप गिनते गिनते थक जाएंगे। फ़ैट से होने वाले नुकसान इस तरह के हैं कि आपका शरीर का हर कण उससे जुड़ा हुआ है। मैं बाहरी साइड इफ़ेक्ट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अंदर की साइड इफ़ेक्ट, जो आपके शरीर में साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं, जो फ़ैट ने आपको चलती फिरती बीमारियों की दुकान बना दिया है, बीमारियों का घर बना दिया है, मैं उस चीज़ की बात करूँगा। जो बाहर प्रॉब्लम होगी, जो आपके लुक्स में प्रॉब्लम होती है, जो लुक्स में साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, वो तो होते ही होते हैं, वो तो मैं बताऊँगा ही, वो तो सबको भी पता है, लेकिन वो भी बताऊँगा। लेकिन सबसे पहले हम लोग अंदर की बात करते हैं। इसमें प्रॉब्लम होती है बाल झड़ना, बालों की समस्या है, हार्ट प्रॉब्लम, हार्ट डिसीज़, तरह तरह के हार्ट डिसीजेस को आपको फेस करना पड़ता है, लंग्स प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम, लीवर प्रॉब्लम, इंटेस्टाइन प्रॉब्लम, डाइजेशन प्रॉब्लम, पाइल्स की समस्या, बीपी, डायबिटीज़, बढ़ा हुआ ट्राइग्लिसराइड्स, बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल, लैक ऑफ एनर्जी। इसके साइड इफ़ेक्ट्स की बात करेंगे। हार्ट प्रॉब्लम, तरह तरह के हार्ट प्रॉब्लम आपको फेस करने पड़ते हैं। हार्ट डिसीज़ का सामना आपको करना पड़ता है। लंग्स प्रॉब्लम, आपकी जो लंग्स है उनको एक्स्ट्रा प्रेशर आता है लंग्स पे। किडनी प्रॉब्लम, किडनी को बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ता है, किडनी पे भी प्रेशर आता है। इंटेस्टाइन प्रॉब्लम, डाइजेशन सिस्टम प्रॉब्लम, आपकी बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल, बढ़ा हुआ ट्राइग्लिसराइड्स, बढ़ा हुआ बीपी, ये समस्या इसके साथ जुड़ी हुई है। आप गिनते जाइए, मैं बताते जाऊंगा आपको। बालों की समस्या अक्सर होती है। आँखों की समस्या, अक्सर आपने देखा होगा जिनमें फ़ैट बड़ा होता है उनको मोटे मोटे चश्मे लगे होते हैं, और वो चश्मों को वो अपने क्यूटनेस से जोड़ के देखते हैं। उत्साह की कमी, कोई भी काम करने में एनर्जी ना रहना, हमेशा एक सुस्ती सा रहना, ये इसका एक बहुत ज़्यादा बड़ा साइड इफ़ेक्ट है। जॉइंट प्रॉब्लम, जो बढ़ा हुआ वज़न होता है वो आपके जॉइंट्स में प्रेशर देता है, एक्स्ट्रा प्रेशर। जो आपका स्ट्रक्चर होता है, जो बोन का आपका जो स्केलेटन होता है, उसमें जितने भी जॉइंट्स होते हैं, जो बोन होता है, उसकी जो लेंथ होती है, वो आपका वज़न ढोने के लिए बना होता है। आइडल वेट, वो आपके आइडल वेट के हिसाब से होता है। लेकिन जैसे जैसे फ़ैट बढ़ते जाता है, आपकी जो जॉइंट्स है उस पर एक्स्ट्रा प्रेशर आना शुरू होता है, उसकी वजह से आपकी जॉइंट्स में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। घुटनों में दर्द होना शुरू हो जाता है, हाथ पैर की जॉइंट्स में दर्द होना शुरू हो जाता है, शोल्डर में भी पेन होना शुरू हो जाता है। जहाँ जहाँ जॉइंट्स है सभी जगह पे आपको पेन होगा, क्योंकि एक्स्ट्रा फ़ैट का प्रेशर उस पर पड़ेगा। स्किन प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, स्किन सेंसिटिव हो जाती है। सेंसिटिव का मतलब बीमारियों के लिए सेंसिटिविटी उसमें बढ़ जाती है। आप फंगल इन्फेक्शन अक्सर फ़ैट लोगों को होता है, उनको फेस करना पड़ता है फंगल इन्फेक्शन। वो अक्सर देखेंगे आप, जितने फ़ैट लोग होते हैं, जितने फैटी लोग होते हैं, उनमें ये समस्या आम बात है, कॉमन बात है। खुजली की समस्या कॉमन बात है, तो स्किन प्रॉब्लम भी होती है। डाइजेशन प्रॉब्लम होती है, खाना खाते हैं प्रॉपर पचता नहीं है। अगर जो सिस्टम आपका जो बर्न होना चाहिए, जो खाने के बाद जो एनर्जी बर्न होनी चाहिए, वो भी बर्न नहीं हो पाती है, तो आपका डाइजेशन भी वीक हो जाता है। सेक्स ऑर्गन में ढीलापन आता है, मेल हो या फीमेल हो, दोनों में सेक्स ऑर्गन लूज़ होने का खतरा बना रहता है। वो लूज़ हो ही जाता है, क्योंकि वहाँ पे
जो चीज़ फैटलेस होनी चाहिए वो फैट से घिर जाती है, वो पूरा का पूरा ऑर्गन पे फैट जमा हो जाता है, और जो ऑर्गन के आसपास का एरिया है वहाँ पे भी फैट जमा हो जाता है, जिससे कि वो दबना शुरू होता है, उसमें भी इन्फेक्शन शुरू होता है। फीमेल में अक्सर यूरिन इन्फेक्शन उसी वजह से होता है, क्योंकि वो फैट की वजह से पसीने में वो दबा हुआ रहता है। जो ऑर्गन की वॉल्स होती है वो थिक हो जाती है, मोटी हो जाती है, सेंसेशन कम हो जाता है उसमें, और आपको सेंस नहीं रह पाता। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। पुरुषों में भी सेम बात है, फैट होने के बाद ऑर्गन के आसपास का एरिया फैटी हो जाने की वजह से वो उसका जो फंक्शन है वो प्रॉपर नहीं कर पाता है। फर्टिलिटी में प्रॉब्लम आता है, फीमेल फर्टिलिटी का प्रॉब्लम हो जाता है, फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो स्लो हो जाता है, प्रेगनेंसी रहने में प्रॉब्लम होती है। अगर प्रेगनेंसी रहती है तो चांसेस रहते हैं वो मिसकैरेज होने के चांसेस रहते हैं, या फिर बेबी अनहेल्दी पैदा होने का चांसेस रहते हैं। तो ये बहुत बड़ा ख़तरा है। जिनकी शादी नहीं हुई है वो लोग अभी समझ ले कि पहले आप अपना इसका इलाज कीजिए। आगे आने वाला समय काफ़ी कठिन होने वाला है। अगर आपके शरीर में फ़ैट रहता है तो आपका पूरा का पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम फ़ैट की वजह से फेलियर कर जा सकता है, फेलियर हो सकता है। फर्टिलिटी प्रॉब्लम तो होती ही होती है महिलाओं में। मैक्सिमम जो महिलाएं, जो फीमेल है, जो फ़ैट से जूझ रही है, सर उन्हें फैट की वजह से फर्टिलिटी के इश्यूज होते हैं। पुरुषों में भी वीर्य में शुक्राणु की कमी आ जाती है, क्योंकि फैट आपके टेस्टिकल्स है उसे और उसके नीचे जो प्रोस्टेट ग्लैंड है उसे कवर कर देती है। उसके वजह से शुक्राणु की संख्या कम होने का कारण ये एक होता है, क्योंकि वहाँ पे हीट जमा होती है, और हीट की वजह से शुक्राणु या तो कम बनते या तो बनते ही नहीं, या फिर बनेंगे तो उसकी क्वालिटी, उसका जो मूवमेंट का जो स्पीड होता है, मूवमेंट का स्पीड होता है वो कम हो जाता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपके फैट के साथ जुड़ी हुई है। जो महिलाएं हैं उन्हें सेक्स में अनिच्छा होना, पुरुषों में अनिच्छा होना, दोनों में सेम प्रॉब्लम है। फैट का साइड इफेक्ट महिला में उतना ही है जितना पुरुषों में होता है, दोनों में समानता है। हाथ पैर में दर्द रहना, अक्सर जिनकी शरीर पे फैट होता है उनके हाथ पैर में दर्द रहना कॉमन सी बात है। बॉडी पेन, जिसकी वजह से बैक पेन होना, लोअर बैक पेन होना, ये उसका एक अलग साइड इफ़ेक्ट है। ये भी आप फेस करते होंगे। अक्सर जिनका वज़न रहता है वो लोग फेस करते हैं, मैक्सिमम लोग फेस करते हैं जिनके शरीर में फ़ैट है। सांस का फूलना तो कॉमन सी बात है और ऑब्वियस है, ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका अगर वज़न ज़्यादा है, आपके शरीर में एक्स्ट्रा फैट है, बहुत ज़्यादा फैट है, वो शरीर को आपको चलना पड़ेगा, तो आपको आपके लंग्स को एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने पड़ेंगे, तो आपकी सांस फूलेगी, आपका हार्ट भी कमज़ोर हो जाएगा। स्ट्रेच मार्क्स आ जाते हैं शरीर पे। स्ट्रेच मार्क्स आने का कारण क्या है? सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए स्ट्रेच मार्क्स क्यों आते हैं। हमारा जो शरीर होता है, जो हमारा स्किन होता है, उसमें इलास्टिसिटी होती है, उसका एक लिमिट होता है, उसके बाद वो फटता है, और फटने के बाद वहाँ पे स्क्रैचेस आ जाती है, स्ट्रेच मार्क्स आ जाते हैं। वो ही कारण होता है। एक्सेस बढ़ने का कारण ये है कि आपका शरीर प्रमाण के बाहर बढ़ा है। अगर आपको स्ट्रेच मार्क्स आ गए तो आप समझ सकते हैं कि वो फट के बाहर आ रहा है, और फटेगा वो, और गहरे गहरे कट्स है। एस्थेटिकली बहुत ही ज़्यादा ख़राब होता है, और उसका कोई मेकअप भी नहीं हो सकता। अगर आप चाहते हैं कि उसको कवर करें तो कोई फ़ायदा नहीं है। आप किसी भी चीज़ से ढकने की कोशिश कीजिए, स्ट्रेच मार्क्स को आप ये नहीं कर सकते। तो ये इसका एक बहुत बड़ा साइड इफ़ेक्ट है एस्थेटिकली। अंडर आई बैग्स, आँखों के नीचे एक लेयर सी बन जाती है, मोटा दिखता है, बैग जैसे जमा हो जाता है, वो पफ़ी आइज़ उसे हम बोलते हैं। वो एक अलग सा साइड इफ़ेक्ट है, इससे आपकी उम्र ज़्यादा लगती है। तो ये भी इसका एक बहुत बड़ा साइड इफ़ेक्ट है। एस्थेटिकली ये भी गलत है, सही दिखता नहीं है। शरीर से दुर्गंधी आना, अब जितने भी ओबेस लोग हैं उन लोगों को पता हो ना हो, लेकिन उनके बाजू में जो होता है, उनके साइड में जो बैठता है, उसे समझ में आता है कि उसके शरीर से दुर्गंधी आ रही है, पसीने की बहुत ज़्यादा बदबू आती है उनमें। और ये भी एक बहुत कॉमन सा साइड इफ़ेक्ट है फैट का। कमर पर फोल्ड्स आना, जो कमर होती है उसमें फोल्ड्स आते हैं, वो टायर लगता है बिल्कुल। तो आप जैसे जैसे वो टायर बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे आप का लुक और ख़राब होता जाएगा। एस्थेटिकली ये भी सही नहीं लगता, और उसके भी अपने अलग साइड इफ़ेक्ट्स है। उसकी पूरी जानकारी मैं दूंगा कमर पे फैट होने की, अलग एक वीडियो बना के मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं आपको बता दूं कि उसमें कमर में फोल्ड्स भी आते हैं, और ये फोल्ड्स आना बहुत आम सी बात है, और जाने में काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है ये फैट।
लव हैंडल्स जो साइड में, जो कमर की साइड में जो पोर्शन होता है, जो कमर में साइड में जो फैट जमा होता है, उसे लव हैंडल्स कहते हैं। बहुत ख़राब लगता है वो, अक्सर महिलाओं में और पुरुषों में भी ये देखा जाता है। जिन पुरुषों में हार्मोन फेलियर के कारण ये फैट जमा होता है, और महिलाओं में भी हार्मोन फेलियर के कारण होता है। अगर आपका पेट यहाँ से थुलथुला है और एक फोल्ड से ज़्यादा, 2 फोल्ड, 3 फोल्ड, 4 फोल्ड ऐसे फोल्ड आ रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि आपके हार्मोन फेलियर की तरफ बढ़ चुके हैं। वो ट्रीट हो सकते हैं, प्रॉपर वे से करेंगे तो आप हो सकता है, थोड़ी सी मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी। बाहर निकला हुआ पेट, लटका हुआ पेट, ये भी एक समस्या है। सामने से पूरी तरह से लटक जाता है पेट, और उसकी वजह से भी आपको कई तरह की प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। डबल चीन का होना, यानी जो आपकी चीन है उसके नीचे भी आपको एक ऐसा एक मेंढक होता है, उस तरह का एक चिन्ह बन जाता है, जो 2 चिन्ह हैं ऐसा दिखता है, और वो बहुत ही गंदा लगता है। यहाँ पे होता है अक्सर, देखा होगा आपने, तो एस्थेटिकली वो भी सही नहीं लगता, और उससे भी आपको थायराइड इश्यूज़ को भी फेस करना पड़ सकता है अगर आपके नेक की एरिया में फैट जमा हो जाता है तो। बड़े हुए नितंब का मतलब हिप्स, जो आपका सीट एरिया है वो बड़ा हुआ दिखता है, वो एक्स्ट्रा उसमें चर्बी बन जाती है, उससे भी आपकी कमर की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, और वो लुक वाइज भी बहुत गंदा दिखता है। उसके भी अपने साइड इफ़ेक्ट्स हैं, और जिनके नितंब बाहर होते हैं, जिनके सीट जिनकी बाहर होती है, वो इस बात को समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ। महिलाओं में बढ़ी हुई ब्रेस्ट का भी एक समस्या होती है। ब्रेस्ट पे भी बहुत एक्स्ट्रा फैट जमा हो जाता है, उसकी वजह से ब्रेस्ट कैंसर का भी खतरा बना रहता है, क्लॉट्स बन जाते हैं। अगर आपका साइज़ प्लस साइज़ से भी ज़्यादा होना शुरू हो जाता है, वो भी कहीं सही बात नहीं है। अगर फ़ैट लॉस करते हैं और वो साइज़ कम हो जाता है, तो आप समझ सकते हैं कि आपकी चेस्ट में भी फ़ैट जमा हो चुका था, ब्रेस्ट एरिया में भी फ़ैट जमा हो चुका था। तो इस चेस्ट पे फैट होने के भी अपने साइड इफ़ेक्ट्स हैं। पुरुषों में गायनेकोमास्टिया का खतरा, मेन बुब्स हम बोल सकते हैं उसे, स्त्रियों की तरह छाती हो जाती है पुरुषों की। ये भी एक हार्मोन फेलियर का ही लक्षण होता है, और वो भी फ़ैट से ही हो सकता है। अगर आपके शरीर में फ़ैट बढ़ रहा है तो वो उसका एक ख़तरा हो सकता है कि आपको गायनेकोमास्टिया का प्रॉब्लम हो। समय से पहले बुढ़ापा आ जाता है, आपके जो लुक्स है बूढ़े वाले हो जाते हैं। आप में ओल्ड जो बूढ़े होते हैं उनके जैसे लक्षण आना शुरू हो जाते हैं, जैसे कि आप सुस्त हो जाते हैं, चलने फिरने में आप स्लो हो जाएंगे, आपके काम करने के तरीके स्लो हो जाएंगे, आपको हर चीज़ में अनिच्छा होगी। ये बुढ़ापे के कुछ लक्षण हैं, और आप उसको फेस करेंगे ही करेंगे। जो फैट लोग हैं उनकी मानसिकता क्या होती है, मैं तो ये आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा, लेकिन आप ये बात समझ लीजिए कि आप जल्दी बूढ़े हो रहे हो, आप अपनी उम्र से ज़्यादा लगना शुरू हो जाते हो। ये कोई अच्छी बात नहीं है। महिलाओं में पीरियड्स की समस्याएं आम बात है, पीरियड्स इरेगुलर हो जाना, फिर प्री मैच्योर मेनोपॉज, उसका एक आने वाला गिफ्ट आपको मिलता है, जो कि बहुत बुरा गिफ्ट है, बहुत बुरा साइड इफ़ेक्ट है। ये भी फैट का एक बहुत बड़ा साइड इफ़ेक्ट है। कमज़ोर इम्यूनिटी, आपका इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाएगा। वीक इम्यूनिटी की वजह से आपको तरह तरह की रोगों से लड़ने में सक्सेस नहीं मिलेगा, आपकी बॉडी हमेशा बीमार सी फील होगी आपको। तो ये इम्यूनिटी को भी वीक कर देता है फ़ैट, क्योंकि फ़ैट ऐसी चीज़ है कि आपके हर ऑर्गन को घेर लेगा, उनको अपना काम करने से रोकेगा, एक्स्ट्रा प्रेशर डालेगा। इसकी वजह से आपका हर ऑर्गन डैमेज होना शुरू हो जाता है। आप कभी ये फ़ैट के बारे में सोचते ही नहीं है, इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में नहीं सोचते। टखनियों में जो आपके एंकल हैं उसमें दर्द होना शुरू होता है। आप जब भी चलते हैं तो आपके जो एंकल है वहाँ पे दर्द होता है, ये फ़ैट के अपने साइड इफ़ेक्ट है। आर्थराइटिस की तरफ आप पुश हो जाते हो, संधिवात का खतरा बनाया रहता है। शीघ्र पतन की समस्या पुरुषों में देखी जाती है, महिलाओं में भी ये प्रॉब्लम होती है। महिलाएं जल्दी ऑर्गेज़म की तरफ बढ़ जाती हैं, और पुरुषों में ये आम सी बात है कि आजकल कॉमनली ये देखा जाता है कि हर 5 में से 4 व्यक्ति शीघ्र पतन का शिकार हैं। तो ये कोई अच्छी बात नहीं है, आपके शरीर में प्रॉब्लम है, इसकी वजह से आप ये समस्या फेस कर रहे हो। तो फैट ही है वो जड़ का इलाज कीजिए, प्रॉब्लम्स अपने आप सॉल्व हो जाएगी। डिप्रेशन आ जाता है। डिप्रेशन इसलिए आता है जब भी आप मिरर देखते हो, सच्चाई आपको पता होती है, वो देख के आप डिप्रेस हो जाते हो, आप में कॉन्फिडेंस लेवल आपका
लो हो जाता है, लो कॉन्फिडेंस आपको फेस करना पड़ सकता है। कॉन्फिडेंस लेवल तो लो होता ही होता है। क्यों होता है? क्योंकि आप में वो यकीन नहीं बचता खुद पे कि मैं कुछ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ योर अपीयरेंस, आपका जो प्रेजेंस है लोगों के सामने, जिस तरह से आप प्रेजेंट होते हो वो अपीलिंग नहीं होता, इसीलिए आप डिप्रेशन में जाते हो और डिप्रेशन में जाना शुरू हो जाता है। तो डिप्रेशन भी एक इसका साइड इफ़ेक्ट है। डेंटल डिस्ट्रेस भी होता है, दांतों की समस्याएं आपको फेस करनी पड़ सकती है, आपकी जॉ में प्रॉब्लम होती है। ये इसका बहुत बड़ा एक साइड इफ़ेक्ट है जिसके बारे में लोग बात नहीं करते हैं। हेडेक होना, सर दर्द रहता है, अक्सर सर दर्द रहता है। जिनका फैट बड़ा होता है उनको सर दर्द होता ही होता है। ब्रेन स्ट्रोक का खतरा बना रहता है, क्योंकि खून में कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, क्लॉटिंग बढ़ेगी तो ब्रेन स्ट्रोक का खतरा बढ़ेगा। ये बहुत बड़ा साइड इफ़ेक्ट है, इसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। मैं ये कहूँगा कि आप इस बात को सीरियसली लीजिए और अभी के अभी सोचना शुरू कर दीजिए कहाँ गलती हो रही है आपसे। हियरिंग प्रॉब्लम, सुनने में समस्या, कान की समस्या भी शुरू हो जाती है, क्योंकि वो भी फैट के नीचे दबना शुरू हो जाता है। कान के पर्दे पे भी प्रेशर आता है एक्स्ट्रा फैट की वजह से। जो आपके चेहरे पे फैट होता है वो इसकी वजह से कान की समस्या भी आपको फेस करनी पड़ सकती है। वीक मसल एक समस्या है। मसल्स, जो बढ़ा हुआ फैट होता है वो मसल्स को वीक कर देता है। मसल्स का वीक होना मतलब आपकी बॉडी का वीक हो जाना, क्योंकि मसल हमारे लिए कंक्रीट का काम करता है, हमारे बोन्स के साथ चिपका रहता है और वो अपने स्ट्रक्चर को अच्छा सपोर्ट देता है। लेकिन अगर मसल ही वीक हो जाएंगे तो आपका बॉडी झुकना शुरू हो जाएगा, आपको तरह तरह के प्रॉब्लम, आपको खड़े रहने में प्रॉब्लम हो सकती है, आप ज़्यादा चल फिर नहीं पाएंगे। तो वीक मसल भी इसका बहुत बड़ा साइड इफ़ेक्ट है, इसको नज़रअंदाज मत कीजिए। मूड स्विंग्स, कभी अच्छा हैप्पी फील होता है, कभी एकदम से डिप्रेशन में चले जाते हैं, कभी एकदम से हैप्पी, कभी एकदम से ऑफ, ये प्रॉब्लम होती है। मूड स्विंग्स की भी प्रॉब्लम होती है। ओबेस लोगों को, फैटी लोगों को, जिनके शरीर में एक्स्ट्रा फैट है, उनको ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है और करते ही है, और बहुत ज़्यादातर लोग करते हैं। जिन लोगों को नहीं होता तो आगे चल के ज़रूर होगा। मसल लॉस तो होता ही होता है। फैट बढ़ेगा तो मसल, ऑब्वियसली मसल की जगह कहाँ बचेगी। मसल लॉस होना शुरू हो जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा ग्लूकोज इंटेक बॉडी में रहता है, बहुत स्टोर करना शुरू कर देता है, तो मसल की वहाँ ज़रूरत नहीं बचती, मसल लॉस होना शुरू हो जाता है। तो ये कुछ समस्याएं मैंने आपको बताई है। इतनी सारी प्रॉब्लम्स आपको फ़ैट की वजह से हो सकती है। फ़ैट के ये साइड इफ़ेक्ट्स मैंने आपको बता दिए। अगर ये बात आपको अभी समझ में नहीं आई तो ये आपको कभी भी समझ में नहीं आ सकती। देखिए, आप चेहरे पे कितना भी मेकअप लगा लीजिए, चेहरे को आप पॉलिश कर लीजिए, आप चेहरे पे, मैंने आजकल देखा है कि चेहरे को स्लिम करने वाले भी मेकअप आते हैं, यानी लगता है कि एक एंगल से कि स्लिम है। फोटोग्राफ, शादियों के पहले बहुत हेवी मेकअप करके ये कर लेते हैं, लेकिन मेकअप दूसरों के लिए, वो तो दूसरों को धोखा देने के लिए मेकअप है, खुद के लिए क्या? आप खुद को कब तक धोखा देंगे? एक समय ऐसा आएगा कि आपका शरीर आपको धोखा देगा, तब क्या करेंगे आप? आपके एक एक ऑर्गन आपको धोखा देना शुरू कर देंगे, वो हथियार डाल देंगे, क्योंकि आप ही जिम्मेदार हो आपकी जो आज की फिजिकल कंडीशन है उसके लिए। मैं ये फैटी लोगों के लिए बोल रहा हूँ, लेकिन जो लोग फैट नहीं है वो लोग भी ये जान लें कि अगर आपके खान पान में आप प्रॉपर वे में खाएंगे, प्रॉपर सैलेड खाएंगे, प्रॉपर प्रोटीन खाएंगे, आपके खाने में प्रोटीन का 1/3 पोर्शन होना चाहिए, सैलेड का 1 पोर्शन होना चाहिए, उसके बाद आप जो बचेगा वो कार्ब्स का पोर्शन होना चाहिए। इस तरह से अगर आप खाना खाएंगे तो आपको कभी प्रॉब्लम होगी नहीं फ़ैट की। अगर आपको फ़ैट की प्रॉब्लम शुरू हो चुकी है तो आपके शरीर में कुछ कमी है, उस कमी को भी सुधारा जा सकता है। फ़ैट लॉस कर सकते हैं। फ़ैट लॉस की ट्रीटमेंट के कई मार्ग होते करने के। फ़ैट लॉस एक ऐसा टर्म है, जो एक ऐसी ट्रीटमेंट होती है जिसमें सिर्फ फ़ैट जाता है। नकली मेकअप कब तक करेंगे आप? कब तक छुपेंगे? कपड़े आपको सूट नहीं करते, शरीर में से हर जगह से फैट बाहर आना, लटकना शुरू हो जाता है, पीठ सामने से लटकेगा, साइड से लटकेगा। ये अच्छी बात नहीं है। अगर शरीर छोड़ रहा है, आपका छूट गया है आपका शरीर, तो इसका मतलब इंटरनली कुछ तो गड़बड़ हो चुकी है, और वो गड़बड़ आपको सॉल्व करनी पड़ेगी, उसे फाइंड आउट करना पड़ेगा और इलाज करना पड़ेगा। तो जो फ़ैट लोग हैं वो इलाज कीजिए, और जो फ़ैट नहीं है उनको मैंने बताया कि खाने में प्रोटीन ज़्यादा रखिए, सैलड ज़्यादा रखिए और प्रॉपर खाते जाइए, आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रॉपर न्यूट्रिशन अगर आपकी बॉडी को मिले तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, समस्या नहीं है। बॉडी को अच्छी जो आप वर्कआउट होना चाहिए, बॉडी को थोड़ी मेहनत भी करानी चाहिए, थोड़ा चलते जाइए आप,
हर जगह पे गाड़ी लेके जाना सही नहीं है। अगर फिजिकल वर्क होगा तो आपको कैलोरी बर्न करने में भी मदद मिलेगी, लेकिन ये तब संभव होता है, ये तब पॉसिबल होता है, ये तब आपके लिए फ़ायदेमंद है जब आपके शरीर में फ़ैट नहीं है। खुद को मेंटेन करने के लिए ये मैं बता रहा हूँ, लेकिन जो लोग बढ़ चुके हैं उनके लिए इलाज के सिवा चारा नहीं है। जितने भी लोग दुनिया भर की चीज़ों में साइड इफ़ेक्ट ढूंढ रहे हैं, वो थोड़ा आपके शरीर में जो फ़ैट है उसके साइड इफ़ेक्ट आप थोड़ा जान लीजिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। आशा करता हूँ आपको आज का विषय समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।